हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिरनियों के एक प्रथम निकाय में गिरनियों की संख्या 4 है। एक पिंड जिसका भार 640 न्यूटन है उसे 128 न्यूटन के प्रयास द्वारा संतुलित किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि 128 का हम प्रयास बल लगाएं तो 640 न्यूटन का जो हमारा भार है उसे उठा सकता है। ठीक, आगे चलिए। मशीन की दक्षता तथा घर्षण ज्ञात कीजिए। ठीक, उसमें मशीन में जो हमारा घर्षण लग रहा है, जो व्यय ऊर्जा लग रही है घर्षण, हाँ, व्यय ऊर्जा घर्षण जो लग रही है उसे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे अहम चीज़ यह है कि हमारी जो घिरनी होती है कुछ इस प्रकार से होती है। जो देखिए आप, ये आपका फिगर है, ये आपका एक दीवार है। इस दीवार में एक यहाँ घिरनी लगा दी जाती है और इसी पे एक धागा लपेट दिया जाता है और फिर यहाँ पर एक घिरनी लगा दी जाती है यहाँ पे, और यह जो है डोरी पे लगा दी जाती है दीवार से। फिर यहीं के केंद्र से दूसरे पे फिर एक घिरनी लगा दी जाएगी, फिर एक यहाँ चला जाएगा, फिर एक घिरनी लगा दी जाएगी यहाँ पे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ एक घिरनी लगा दी जाएगी डोरी पे। अर्थात आप देखें हमारा यहाँ पर क्या लगेगा, प्रयास लगेगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई वस्तु को लटकाएंगे। क्या करेंगे, वस्तु को लटकाएंगे, अर्थात W, और यहाँ प्रयासी। ठीक, तो 1 2 3 4 इसने कहा कि घिरनियों के प्रथम निकाय में घिरनियों की संख्या 4 होनी चाहिए। घिरनियों की संख्या मतलब कुल घिरनी 1 2 3 4 टोटल घिरनियाँ होनी चाहिए। इसमें आपका एक जो होता है अचर घिरनी होती है और 3 जो होती है चल घिरनी होती है। तो एक अचर हो गई ये वाली, ये अचर हो गई, और ये क्या हो गई, चर हो गई। अचर का उसको घिरनी कहते हैं जो एक दीवार में फिक्स हो, तो वो फिक्स होना चाहिए और अपने ही घूर्णन अक्ष पे क्या हो, मूवमेंट करता रहे, अपने ही स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, बट ये मूवमेंट करता रहे, ऐसे ऐसे घूमता रहे। बट ये चल और चल घिरनी जो है ये अपनी स्थिति को क्या करेगा, अप डाउन करेगा, मतलब ऊपर नीचे। जब हम बल लगाएंगे, अधिक बल लगाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, कम बल लगाएंगे तो नीचे जाएगा। यही इस प्रकार की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम निकाय घिरनी कहते हैं। ठीक, इसमें जो हल है आपका, थोड़ा ध्यान दें, इसमें हमारी कुल घिरनियों की संख्या क्या हो गई, कुल घिरनियों की संख्या जो हो गई वो टोटल हो गई 4। बट इसमें जो चल घिरनी है वो कितनी हो गई, वो हो गई 3। और जो अचर हो गई, अचल घिरनी, वो कितनी हो गई, 1। यदि इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो 4 के बराबर आ जाएगा। तो अर्थात हमारी 3 जो है चल घिरनी हो गई और 1 अचल घिरनी हो गई। उसके बाद देखिए, जो इसमें हमारा भार दिया हुआ है, चल घिरनी को हम लोग n से भी डिनोट करते हैं, n बराबर, चल घिरनी को क्या करते हैं, n से डिनोट करते हैं। ठीक, न्यूमेरिकल लगा रहे हैं इसलिए। और उसके बाद जो हमारा प्रयास है वो कितना है, 128 न्यूटन है। और जो हमारा भार लग रहा है वो कितना लग रहा है, 640 न्यूटन लग रहा है। और हमें प्रथम निकाय की घिरनियों में जो हमारा वेगानुपात होता है, क्या होता है, मान लीजिए हम प्रथम निकाय घिरनियों में बात करें तो क्या हो जाएगा, वी आर बराबर, अर्थात वेग
अनुपात बराबर वी आर बराबर, और फार्मूला होता है इसमें टू के पावर चल घिरनियों की संख्या पावर में, अर्थात लिख सकते हैं टू के पावर n लिख सकते हैं। अर्थात अभी आपको मैंने बताया जो चल घिरनियों की संख्या है वो कितनी है, टू के पावर 3 हो जाएगी। अर्थात हो जाएगा, इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, 2 अर्थात 8 आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, अर्थात हमारा वी आर आ गया 8। क्या हो गया, 8 हो गया हमारा वी आर, क्या हो गया 8 हो गया। यदि हम इसी में यांत्रिक लाभ की बात करें, क्योंकि मशीन की दक्षता में हमें चाहिए वी आर और यांत्रिक लाभ चाहिए, तो हम यांत्रिक लाभ की बात करें, यांत्रिक लाभ की बात करें तो फार्मूला होता है एम ए बराबर डब्ल्यू बटे ई। मशीन में जो लगा भार और मशीन द्वारा लगाया गया प्रयास के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिक लाभ कहते हैं। कभी कभी इसे लीवर लाभ भी कहते हैं, ठीक, इसलिए कभी घबराइएगा नहीं, कहीं लीवर लाभ आ जाएगा तो घबराइएगा नहीं। 640 बटे 128, यदि हम इस 128 यदि हम इसमें भाग दे दें तो हमारा क्या हो जाएगा 5, तो अर्थात एम ए बराबर हो जाएगा 5, एम ए बराबर क्या हो जाएगा 5, अर्थात हमारा वी आर निकल गया और एम ए निकल गया। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। इसके बाद दक्षता निकालते हैं, क्या निकालते हैं, दक्षता। दक्षता को हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं और इसे हम लोग लिखते हैं एम ए बटे वी आर, अर्थात एम ए बटे वी आर अर्थात 5/8 हो जाएगा, और इसे हम लोग भाग देंगे तो आ जाएगा 0.625। आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। यदि हम ईटा को प्रतिशत में लिख दें 0.625 मल्टीप्लाई 100% हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा 62.5%, अर्थात हमारी ईटा की वैल्यू भी आ गई, अर्थात यही हमारा क्या हो गया, पहला आंसर हो गया, प्रथम। ठीक, नेक्स्ट कहता है, दूसरा कहता है क्वेश्चन को हम लोग बखूबी ध्यान दें, कहता है कि घर्षण मतलब इसमें कितना व्यय ऊर्जा होगी, अर्थात घर्षण कितना होगी, तो हमें दो चीज़ में ध्यान देना है। अब इसमें इसने ये नहीं कहा कि हमें प्रयास पे निकालना है कि भार में घर्षण निकालना है व्यय ऊर्जा, तो हम इसलिए पहला काम करते हैं प्रयास के लिए, हम प्रयास के लिए निकालें। प्रयास के पदों में व्यय घर्षण, तो फार्मूला होता है कि मतलब मशीन द्वारा लगाया गया वास्तविक प्रयास माइनस आदर्श मशीन पर लगाया गया प्रयास, मान लेते हैं ये प्रयास, तो फार्मूला हो जाएगा पी एफ बराबर P माइनस P डैश, इसे हम लिख सकते हैं P माइनस बटे W बटे वी आर। जो हमारा आदर्श मशीन से लगाया गया प्रयास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, W बटे वी आर हो जाएगा। इसी में अब हम वैल्यू रख दें, प्रयास कितना हो गई 128 माइनस भार कितना है 640/8 है। ठीक, यदि हम इसे पूरा कैलकुलेट कर लें तो कितना हो जाएगा 48 न्यूटन आएगा। क्या आएगा,
तो पीएफ बराबर आ जाएगा 48 न्यूटन। एक आंसर यह भी निकल गया। दूसरा कहता है यदि भार के पदों में व्यय घर्षण की बात करें तो इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा आदर्श मशीन द्वारा उठाया गया भार माइनस मशीन द्वारा उठाया गया वास्तविक भार। इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, WF बराबर हो जाएगा W डैश माइनस W, अर्थात हो जाएगा P गुणे VR माइनस W। यदि हम इसे पूरा सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा, 128 गुणे 8 माइनस 640 अर्थात 640। इसे पूरा कैलकुलेट करके घटाएंगे और आंसर लाएंगे तो आ जाएगा 384 न्यूटन। इसका मतलब WF बराबर हो जाएगा 384 न्यूटन। ये आपका हो गया आंसर। ठीक, तो आपको 3 आंसर निकल गए।